सरकारी से या प्राइवेट से? सरकारी स्कूल से। किस स्कूल से? कन्या मध्य विद्यालय। किस क्लास में है? 8th। क्या नाम है? फरहीन। फरहीन परवीन। इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना है या हिंदी मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में। क्यों इंग्लिश मीडियम में देना है? क्योंकि मुझे इंग्लिश ही समझ में आता है। स्कूल में पढ़ाई होती है इंग्लिश मीडियम में? नहीं, उधर हिंदी में पढ़ाई होता है। हिंदी समझ आती है ना? नहीं, हिंदी समझ नहीं आती है तो कैसे पढ़ती हैं? कुछ-कुछ समझ में आता है, लेकिन इधर हम लोग ट्यूशन करते हैं तो काफ़ी सर बताते हैं, तो इसलिए सब कुछ इंग्लिश में समझ में आता है। बचपन से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर किस क्लास से? प्ले से। प्ले से पढ़ रही है। देखिए जो प्ले की बात कर रहे थे सर कितना 7 बजे बोले थे ना? 5 बजे से 7 बजे तक 5 बजे से 7 बजे तक बोल रहे थे सर कि आप आइए। अंशु कुमारी। कहाँ से हैं? बिहार से। सर को कब ज्वाइन की? इसी साल। इसी साल? कितना दिन हो गया? करीबन 5-4 महीना हो गया। कैसा सर पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कैसे पता चला ये? हम जब स्कूल में थे तो उस टाइम हम नहीं पढ़ती थी इनके पास, तो ये दोनों पढ़ती थी। तो जो भी सर बृजमोहन हमारे स्कूल के टीचर वो पूछते थे तो ऐसे बताती थी ना, तो मैं सोचती थी मैं भी पढ़ूँगी तो शायद उन्हें बता पाऊँगी। इसलिए हम 2023 में इनके पास जॉइन किए थे। 2023 कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में? प्राइवेट में। प्राइवेट में पढ़ते हैं। उसके बावजूद भी ट्यूशन की ज़रूरत पड़ गई। यस। तो देखिए अभी सर जो बोल रहे थे कि कोई भी ऐसा प्राइवेट स्कूल नहीं है, आप उठा लीजिए, जाइए कहीं भी, चाहे पटना में जाइए, दिल्ली में जाइए, हर जगह जाइए, तो हर प्राइवेट स्कूल के बच्चे जितने भी हैं, वो ट्यूशन लेते ही हैं। तो प्राइवेट में पढ़ते हैं सरकारी में? सरकारी में पढ़ते हैं। सरकारी में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, अभी जो सर बोल रहे थे और ये चीजें यहाँ पर सरकारी में कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी में हाई स्कूल में हम किस क्लास में है? 9th में। 9th में है। सर को कैसे ज्वाइन किया? क्या मतलब कोई बताया कि नहीं चलिए यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है? यस सर, मेरी दीदी है जो इसी साल मैट्रिक का एग्जाम क्लियर की थी। उन्होंने ही मुझे कहा था कि संतोष सर के पास साइंस और मैथ पढ़ लो। यहीं पढ़ने आती थी? सर उनका 85% टोटल मार्क्स आया, यहीं से पढ़। हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है इंग्लिश मीडियम में? सर यहाँ पर तो ऐसा कि जनरली बुक चलते हैं इंग्लिश मीडियम से, एस चंद, सर RS अग्रवाल। तो यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं? यस। एग्जाम कैसे देना है? इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में? इंग्लिश मीडियम से सर। मतलब जो 10th का एग्जाम दीजिएगा? यस। तो देखिए 2006-7 से 2006-7 में कुछ ऐसे बच्चे मिले जो मतलब कि मेरे पास शुरू से पढ़े थे। तो कुछ बच्चियां ही थी और बच्चियां जो थी तो उनका जो टैलेंट था इंग्लिश का वो बहुत अच्छा था, मतलब कि ग्रामर उनका स्पोकन, लेकिन फिर भी उनके जो गार्जियन थे वो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र के थे और जो उनका एडमिशन था वो कस्तूरबा में था और फिर कुछ बच्चे थे जिनका एडमिशन हाई स्कूल में था। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तुम्हें बैठना है एग्जाम में बोर्ड के, तो तुम बोर्ड के एग्जाम में जब बैठोगे तो वहाँ पे दोनों मीडियम में आता है, हिंदी मीडियम में भी पेपर आता है और इंग्लिश मीडियम में पेपर आता है। जिस तरह से बिहार की राजधानी पटना में खान सर के नाम से प्रसिद्ध हैं, उसी तरह बिहियां में हमारे साथ मौजूद है संतोष सर। पूरा बिहियां इनको संतोष सर कहता है, ऐसे पूरा नाम इनका है संतोष मिश्रा। और मैं आज इनके कोचिंग में हूं। इनका विद्यालय भी चलता है, 1 से 8 क्लास तक स्कूल चलाते हैं। स्कूल का नाम ऊपर लिखा हुआ है द न्यू हेरिटेज। स्कूल चलता है 1 से 8 क्लास तक और उसके बाद कोचिंग यहाँ पर चलता है। और क्या क्या पढ़ाई होता है मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा, पहले इन्हीं से जानूंगा। और उसके बाद जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इधर कि छात्र और छात्राएं, इधर छात्र हैं इधर छात्राएं हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्लास चलने वाला है। मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि कैसे ये पढ़ाते हैं, क्या इनके पढ़ाने का तरीका क्या है, सारा कुछ मैं इनसे जानूंगा। इनसे सिर्फ यही पूछूंगा कि यहाँ पर कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं और कैसे तैयारी करवाते हैं, यहाँ पर कितने दिनों से आप कोचिंग चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, जिसके माध्यम से आज मेरे ट्यूशन का और स्कूल का यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं। मैं संतोष कुमार मिश्रा, मैं 1999 में मैट्रिक एग्जाम पास आउट किया था अपने निजी यहीं के विद्यालय से, जो हमारा हाई स्कूल का विद्यालय है। और उसके बाद इसी स्कूल से हम लोगों ने मैंने इंटर का परीक्षा भी पास किया, सरकारी स्कूल से, और वो पूर्णतः हिंदी मीडियम स्कूल था। उसके बाद घर के कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि मेरा मुख्य मतलब एक लक्ष्य होता है डॉक्टर बनने का था,
और इसके लिए मैंने बायोलॉजी भी लिया था उस समय, अपना सेलेक्ट किया था सब्जेक्ट। लेकिन बहुत सारे कारण थे, कुछ घरेलू स्थिति भी उसे नहीं थी, परिवेश भी ऐसा नहीं था, जिसके कारण मैं अपने इस ड्रीम को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन 2001 के बाद से उन्हीं कारणों के कारण, जिस कारण से मैंने अपनी परीक्षा नहीं दे पाया या फिर मैं नीट की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाया, तो मैं उसी समय से पढ़ाने का काम शुरू कर दिया हूँ। कब 99 से? 2001 से। मतलब 2001 से यहाँ पर पढ़ा रहे मैं हैं? 2001 से बिहियां में पढ़ा रहा हूँ। और सबसे पहला जो मेरा सैलरी था वो मात्र 100 रुपये का था। जो शिक्षक कॉलोनी है बिहियां में, वहीं से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। दरोगा की एक लड़की थी, वहीं से मैंने पढ़ाना शुरू किया। पहले होम ट्यूशन देते थे? हाँ, होम ट्यूशन देते। मेरे बगल में ही एक किराए का मकान है, वहाँ पे हम लोग सेल्फ स्टडी किया करते थे इंटर के बाद। और उसके बाद मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो उस समय मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट क्या हुआ कि 8वां का बोर्ड हुआ। बिहार सरकार के द्वारा 8वां में ही एक बोर्ड लिया गया। और कुछ बच्चियां थी जो तैयारी करना चाहती थी, तो मैंने उनको लेकर यहाँ पढ़ाना शुरू किया। और सबसे पहले जितना भी उन लोग का मतलब एग्जाम हुआ, जो बोर्ड का एग्जाम हुआ, उनमें से सारी बच्चियों का जो ग्रेड है, ग्रेड सिस्टम से था, ए ग्रेड रहा। उसके बाद से जो आसपास के जो भी लोग थे, गार्जियन लोग थे, वो प्रभावित हुए। प्रभावित होने के बाद मुझसे संपर्क किए, तब से मैं वहाँ पढ़ाना शुरू किया। तो 2001 के बाद से मैं लगातार अभी तक पढ़ा रहा हूँ। कहीं भी कोई दूसरा बिजनेस, ना कोई दूसरा एग्जाम, या मैंने खुद किसी एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है। उस समय से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। और मेरा मुख्य मतलब यही रहता है कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, उनको मैं प्रेरित करता हूँ कि आप किसी तरह से कम नहीं हैं। क्योंकि सारे लोग जो भी हैं वो हिंदी मीडियम, मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ और इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ाता हूँ, शुरू से पढ़ाता हूँ। तो ये कहीं न कहीं हर किसी में एक क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। मैं बिहियां का ऐसा पहला शिक्षक हूँ जो बिहियां के कस्तूरबा और बिहियां के हाई स्कूल से अपने हिंदी मीडियम के बच्चों को वहां से इंग्लिश मीडियम एग्जाम देने के लिए प्रेरित किया हूँ। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अभी भी, इस साल भी, जो कि हिंदी मीडियम के होते हुए भी हाई स्कूल से अंग्रेजी मीडियम में परीक्षा में बैठेंगे और कस्तूरबा में भी अंग्रेजी मीडियम में बैठेंगे छात्राएं जो है। जिस तरह से और भी दूसरे स्कूल है जो सीबीएसई के हैं, जो इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देते हैं, उनका तो वही है। हमारे यहाँ क्या है, अभिभावक लोग समझते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, उन्हें ये नहीं पता है कि जो कस्तूरबा स्कूल है, यहाँ से आप आपके बच्चे को इंग्लिश मीडियम एग्जाम दिलवा सकते हैं। आप अपना पैसा जो खर्च करते हैं, 1700, 1800, 2000 रुपए देते हैं, किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं, लेकिन आपका बच्चा फिर भी ट्यूशन करता है, ट्यूशन कहीं ना कहीं जाके पढ़ता है। बड़े से बड़े स्कूल में आप दाखिला कराते हैं, फिर भी आपको ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। ऐसा कोई भी आज के डेट में बच्चा नहीं होगा जो कि ट्यूशन नहीं लेता होगा। तो मेरा कहना है कि जब आप ट्यूशन देते हैं अपने बच्चों को, तो फिर प्राइवेट स्कूल को पैसा क्यों दे रहे हैं? सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजिए, ट्यूशन देते हैं, सरकार आपको सारी सुविधा दे रही है। आपका बच्चा वही किताब जो बिहार बोर्ड से हम लोग का किताब चलता है, वही किताब सीबीएसई वाले बच्चे भी दे रहे हैं एग्जाम। सीबीएसई वाले जो एक्स्ट्रा बुक पढ़ते हैं, आर.एस. अग्रवाल का बुक पढ़ते हैं। हमारे बच्चे जो होते हैं आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा, एस.सी. वर्मा, सारे की किताब बनाते हैं। खुद मैं यहाँ पर अपने से पढ़ाता हूँ। मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल का बुक से पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी का बुक पढ़ाता हूँ। उसके बाद साइंस के लिए एस चंद का बुक पढ़ाता हूँ, जो एक्स्ट्रा बुक है। एस चंद का बुक बहुत ही नामी बुक है, हम लोग के आसपास कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम से भी स्कूल में जा करके अंग्रेजी मीडियम की परीक्षा दे सकते हैं। इस चीज को जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे अभिभावक को यह पता नहीं है कि कस्तूरबा से भी इंग्लिश मीडियम एग्जाम हो सकता है, हाई स्कूल से भी इंग्लिश मीडियम एग्जाम हो सकता है, बच्चे दे सकते हैं। जबकि मेरे पास से जो बच्चे हैं, कम से कम 10-11 साल से ऐसा मैं लगातार करते आ रहा हूँ। यहाँ पर जो आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, कितना क्लास से शुरुआत किए हैं और कितने क्लास तक बच्चे हैं? मेरे पास प्ले क्लास से लेकर के ट्यूशन में 10वां क्लास तक के बच्चे हैं। प्ले क्लास से मैंने शुरू किया था, इसलिए मैंने उसको कभी बंद नहीं किया। अभी भी प्ले क्लास मैं पढ़ाता हूँ। आप 5 से 7 बजे का समय में कभी भी आइएगा, मैं कितना भी मुझे कोई पैसा दे दे, उस टाइम में मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूँ। छोटे प्ले क्लास के बच्चों को 1, 2, 3, 4 इन लोगों को कभी नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि इसी से मैंने अपना जर्नी शुरू किया था। और आज जो भी हूँ,
जो कि यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी घर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है यहाँ बदल चुका है, ये कुछ नहीं हुआ करता था। ये मैंने बेंच जो है ये भी जब से पढ़ाना शुरू किया है तब का ये बेंच है। इसको भी मैं जितनी भी चीजें हैं उनको अभी तक रखा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे मेरे पास बेंच है, लेकिन इन चीजों को भी मैंने रिप्लेस नहीं किया है, क्योंकि मैं जहाँ से शुरू किया हूँ उस चीज से जुड़ा रहना चाहता हूँ। यहाँ पर बाहर जो था, यहाँ पे एक वो जो टीना वाला होता था वहाँ लगा के पढ़ाया करता था, और अब तो ऐसा आ गया है कि जो पहले के मेरे बच्चे हैं उनकी बच्चियाँ, उनके बच्चे भी आकर पढ़ते हैं, और जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो भी मेरे पास मेरे साथ अब पढ़ाते हैं, मेरे साथ रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन अब भी क्वालीफाई भी किए हैं बहुत सारे एग्जाम में। एयरफोर्स में भी बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे यहाँ से पढ़ करके निकले हैं। दरोगा भी अभी 2-3 बने हुए हैं बिहियां से निकल करके। उसके बाद ये अभी इस साल जो बीपीएससी एग्जाम हुआ है उसमें मेरी 3 बच्चियां अभी बीपीएससी करके 8, 9, 10 के लिए सिलेक्ट हुई हैं। 9, 10 टीचर में इस बार। और इसमें एक लड़का भी है, उसका भी सिलेक्शन हुआ है, अरशद नाम है उसका। लड़की एक नरगिस है, एक साजिदा है, जो इस बार मतलब एग्जाम बीपीएससी में निकालेगी। कहने का मतलब कंपटीशन की भी तैयारी करवाते हैं। कंपटीशन का कहने का मतलब है कि जो 10 तक का बेस है इस तरीके से हम लोग उसको तैयारी करवाते हैं कि बुक मायने नहीं रखता है शुरू से ही 10 तक, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें हम देखते हैं कि 10 तक का ही प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग 10 तक का जो बेस होता है इतना मजबूत कर देते हैं कि कहीं भी जाकर अगर साल 1.5 साल तैयारी करता है उसका जॉब हो जाता है। मतलब घर में ही बैठ, हाँ घर में भी बैठता है। रजनीश त्रिपाठी नाम का एक लड़का है, आप गए होंगे मथुरापुर, उनका गया था, मैं किया था, इंटरव्यू भी किया था, पूरे परिवार का इंटरव्यू किया था। उसमें जो रजनीश त्रिपाठी नाम का लड़का है वो लड़का बिहियां से ही पढ़ा, मैट्रिक इंटर मेरे यहाँ से ही मतलब ट्यूशन किया। उसके बाद सेल्फ स्टडी घर पे रह करके उसने जॉब लिया एयरफोर्स में, अभी जॉब कर रहा है। उसी का छोटा भाई संजीव कुमार था जो पायलट का अभी एग्जाम निकाला था, उसका इंटरव्यू आप लेने के लिए गए थे। तो वो भी मतलब आता था, वो उनके चाचा का लड़का था। तो जब भी वो चूंकि मध्य प्रदेश में ड्यूटी करते थे तो वो जब भी आते थे यहाँ पर तो बच्चों को लेकर आते थे और चेक कराते थे। तो हम लोग जो उनके होम ट्यूशन उनके घर दिया करता था, तो वहाँ पे मैं देखता था कि नहीं वो बच्चों में मतलब प्रतिभा है, और मैं उसी समय बता देता कि आगे बढ़ करके जरूर कुछ न कुछ बड़ा से बड़ा काम ये लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितने दिनों से ये पढ़ा रहे हैं, ये बता रहे हैं 2001 से यहाँ पर कोचिंग क्लास चला रहे हैं। पहले होम ट्यूशन कराते थे, उसके बाद यहाँ पर ट्यूशन कराने। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जो जैसे जैसे बदल रहा है सिस्टम वैसे वैसे, पहले ब्लैक बोर्ड पे बाहर मैं वो भी दिखाऊंगा कि किस तरह का बोर्ड है। अब ये जो डिजिटल बोर्ड भी लग गया है, आप देख रहे हैं नाम लिखाया है सर का, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। और सर बता रहे हैं कि यहाँ पर वो बच्चे आते हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और वो बच्चे इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देते हैं, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि आप देखे होंगे किस तरह से बिहार में ये कहा जाता है कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो इंग्लिश मीडियम से एग्जाम नहीं दे सकते हैं, इंग्लिश में बोल नहीं सकते हैं, बातें नहीं कर सकते हैं, इंग्लिश उनको अच्छी तरह से समझ नहीं आती है। मगर यहाँ पर आने के बाद, सिर्फ ट्यूशन पढ़ने आने के बाद वो किस तरह से इंग्लिश मीडियम एग्जाम देते हैं, सारा कुछ सर बता रहे थे। और चलिए मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है? आशिका कुमारी। कब से यहाँ पढ़ने आ रही हैं? 2022। मतलब 1 साल हो गया। हाँ। मतलब दूसरा साल चल रहा है। कैसा सर पढ़ाते हैं? सर का पढ़ाई हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ। डर लगता है कि नहीं सर से? अगर गलती करेंगे तो लगेगा ही। क्या बनना है आगे चल कर? क्योंकि यहाँ पर सर कह रहे हैं कि मैं पहले ही पता कर लेता हूँ कि इनमें क्या प्रतिभा है, आगे चलकर क्या करना है। आगे चलकर अभी सोचे नहीं है। किस क्लास में है? 8 में। 8 क्लास में। तो देखिए ये 8 में है और ये सर के पास 2022 में आई थी। अंशु कुमारी। कहाँ से है? बिहार से। सर को कब ज्वाइन की? इसी साल। इसी साल? कितना दिन हो गया? करीबन 5-4 महीने हो गया। मतलब 2023 में ज्वाइन की थी। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या क्या यहाँ पर पढ़ाई होता है? मैं यहाँ साइंस और मैथ पढ़ती हूँ। स्पेशल मतलब साइंस मैथ पढ़ने आती हैं, और सब्जेक्ट पढ़ना होता है तो? स्कूल से। स्कूल से। यहाँ पर सर से क्या कभी कोई डाउट? और सब्जेक्ट में? हाँ डाउट होता है तो मैं पूछती हूँ। तो देखिए यहाँ पर स्पेशल मैथ और साइंस की पढ़ाई भी होती है। स्पेशल ये मैथ साइंस पढ़ने आती हैं। किस क्लास में है? 8 क्लास में। तो देखिए ये भी 8 क्लास में। कुमारी। कहाँ से हैं? टीचर कॉलोनी नहर पर।
टीचर कैसा सर पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कैसे पता चला ये? हम जब स्कूल में थे तो उस टाइम हम नहीं पढ़ती थी इनके पास, तो ये दोनों पढ़ती थी। हम्म तो जो भी सर बृजमोहन हमारे स्कूल के टीचर वो पूछते थे तो इसे बताती थी ना, हम्म तो मैं सोचती थी मैं भी पढ़ूंगी तो शायद उन्हें बता पाऊंगी, हम्म इसलिए हम 2023 में इनके पास ज्वाइन किए थे। 2023 में ही। तो देखिए कैसे यहाँ पर ये ज्वाइन की थी और बता रही हैं, और यहाँ पर छात्र भी हैं या छात्राएं हैं, और लोगों से मैं बात करूंगा। क्या नाम है? अमित कुमार। सर को कैसे ज्वाइन किया, कोई बताया या फिर ढूंढते आए थे? मेरी दीदी बताई कि अच्छा वहाँ पर मैथ अच्छा पढ़ाते हैं, साइंस अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए आए हैं। कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में? प्राइवेट में। प्राइवेट में पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी ट्यूशन की जरूरत पड़ गई। यस। तो देखिए अभी सर जो बोल रहे थे कि कोई भी ऐसा प्राइवेट स्कूल नहीं है, आप उठा लीजिए, जाइए कहीं भी, चाहे पटना में जाइए, दिल्ली में जाइए, हर जगह जाइए, तो हर प्राइवेट स्कूल के बच्चे जितने भी हैं वो ट्यूशन लेते ही हैं। तो क्यों ना सरकारी स्कूल में उनको भेजा जाए और वो आकर के ट्यूशन ले और उनको फायदा मिले। क्या नाम है? सत्यम कुमार। किस स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट। ट्यूशन फिर भी लेने आ रहे हैं, क्या कारण है? कारण इसे है कि वहाँ पर जो सर बताते हैं वो इजीली बताते थे, उसका कंप्लीट सोल्यूशन नहीं बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप नहीं बताते हैं। वहाँ स्कूल में, हाँ। और यहाँ पर पूरा कम्प्लीटली बताते हैं। हाँ। एक सवाल ये भी है कि यहाँ पर क्या पढ़ने आप आते हैं? मैथ साइंस। मैथ साइंस। हाँ। मैथ साइंस अच्छा पढ़ाते हैं, समझ यस। में आ जाता है? यस सर। तो देखिए मैथ साइंस पढ़ाते हैं, यहाँ भी लोग बता रहे हैं कि मैथ साइंस पढ़ाते हैं। क्या नाम है? आदित्य कुमार। प्राइवेट में पढ़ते हैं, सरकारी में? सरकारी में पढ़ते हैं। सरकारी में पढ़ते हैं। चलिए देखिए अभी जो सर बोल रहे थे, और ये चीजें यहाँ पर सरकारी में कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी में हाई स्कूल में हम किस क्लास में है? 9th में। 9th में है। सर को कैसे ज्वाइन किया, क्या मतलब कोई बताया कि नहीं चलिए यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है? यस सर, मेरी दीदी है जो इसी साल मैट्रिक का एग्जाम क्लियर की थी, उन्होंने ही मुझे कहा था कि संतोष सर के पास साइंस और मैथ पढ़ लो। यहीं पढ़ने आती थी? सर उनका 85% टोटल मार्क्स आया, यहीं से पढ़। हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है, इंग्लिश मीडियम में? सर यहाँ पर तो ऐसा कि जनरली बुक चलते हैं इंग्लिश मीडियम से, एस चंद, सर RS अग्रवाल। तो यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं? यस। एग्जाम कैसे देना है, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में? इंग्लिश मीडियम से सर। मतलब जो 10th का एग्जाम दीजिएगा? यस। तो देखिए जो सर बता रहे थे कि सरकारी स्कूल में आप क्यों भेजिए, क्योंकि प्राइवेट में भी बच्चों को भेजिएगा तो वहां भाई ट्यूशन लोग पढ़ने आते हैं। क्या आप लोग कोई सरकारी स्कूल से हैं क्या? कोई नहीं, सब प्राइवेट से हैं। सरकारी से आप हैं? हम कहाँ, सरकारी से या प्राइवेट से? सरकारी स्कूल से। किस स्कूल से? कन्या मध्य विद्यालय। किस क्लास में है? 8th। क्या नाम है? फरहीन परवीन। इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना है या हिंदी मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में। क्यों इंग्लिश मीडियम में देना है? क्योंकि मुझे इंग्लिश ही समझ में आता है। स्कूल में पढ़ाई होती है इंग्लिश मीडियम में? नहीं, उधर हिंदी में पढ़ाई होता है। हिंदी समझ आती है ना? नहीं, हिंदी समझ नहीं आती है तो कैसे पढ़ती हैं? कुछ कुछ समझ में आता है, लेकिन इधर हम लोग ट्यूशन करते हैं तो काफी सर बताते हैं, तो इसलिए सब कुछ इंग्लिश में समझ में आता है। बचपन से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर किस क्लास से? प्ले से। प्ले से पढ़ रही है। देखिए जो प्ले की बात कर रहे थे सर, कितना 7 बजे बोले थे ना, 5 बजे से 7 बजे तक, 5 बजे से 7 बजे तक बोल रहे थे सर कि आप आइएगा, तो आपको उस समय प्ले स्कूल के बच्चे मिलेंगे यहाँ पर पढ़ते हुए। और देखिए एक यहाँ पर छात्रा मिल गई, ये प्ले स्कूल से यहाँ पर पढ़ रही है और इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है, और ये सरकारी विद्यालय में पढ़ती है। जो सर कह रहे थे कि सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को भेजिए और ट्यूशन जो कराते हैं वो कराइए, क्योंकि प्राइवेट विद्यालय में भी भेजने के बावजूद जब ट्यूशन कराना पड़ता है तो फिर प्राइवेट विद्यालय में भेजने का क्या फायदा है, यहाँ पर सर बता रहे थे। और सही बात है, और यही चीज मैं आपको दिखाने का प्रयास किया, यहाँ पर पहुंचा हूं, ये देख सकते हैं। सर एक सवाल आपसे मैं करूंगा, एक सवाल, जो ये सोच है आपकी कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए, ये कब सोच आपके अंदर वो आई और कब से शुरुआत इस चीज को की है? इस चीज का शुरुआत तो मैं बहुत पहले ही कर लिया था, लगभग 2006-7 से। 2006-7 में कुछ ऐसे बच्चे मिले जो मतलब कि मेरे पास शुरू से पढ़े थे। तो कुछ बच्चियां ही थी, और बच्चियां जो थी तो उनका जो टैलेंट था इंग्लिश का वो बहुत अच्छा था, मतलब कि ग्रामर उनका स्पोकन। लेकिन फिर भी उनके जो गार्जियन थे वो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र के थे, और जो उनका एडमिशन था वो कस्तूरबा में था, और फिर कुछ बच्चे थे जिनका एडमिशन हाई स्कूल में था। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है,
क्योंकि फॉर्म जब फिलअप होता है तो उस समय हम लोग देखते हैं कि उस समय फिलअप करते समय मीडियम भरना होता है कि आप एग्जाम किस में देते हैं, हिंदी में कि इंग्लिश में। तो मैंने सबसे बोला कि तुम लोग जब फॉर्म भरना उस समय वहाँ मीडियम में तुम लोग इंग्लिश भरो, ठीक है। तो शुरू में तो सभी लोग, चूंकि नया शुरुआत था, सब लोग सब पका रहे थे कि इंग्लिश में एग्जाम होगा नहीं होगा, पेपर नहीं आता था, हिंदी मीडियम पेपर आता था। मैं बोला कि हिंदी मीडियम पेपर से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तुम्हें बैठना है एग्जाम में बोर्ड के। तो तुम बोर्ड के एग्जाम में जब बैठोगे तो वहाँ पे दोनों मीडियम में आता है, हिंदी मीडियम में भी पेपर आता है और इंग्लिश मीडियम में पेपर आता है। तो तुम यहाँ का जो एग्जाम देते हो, इतना भी जब पढ़े लिखे हो तो इतना भी समझ में ऐसा नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैं उनको गाइड करता था कि जो इंग्लिश मीडियम होता था उसका एक ट्रांसलेटर आप कहिए, मैं पूरी तरह से उसका हिंदी भी लोगों को समझाता हूँ। ये इंग्लिश मीडियम में इसका ये अर्थ होगा तो हिंदी मीडियम में, क्योंकि मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ और बाद में चूंकि इंग्लिश हम लोगों ने इसका ट्रेनिंग भी मैंने लिया जाकर के पटना में, नोएसिस क्लास चलता था वहाँ पे स्पोकन का, तो मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग लिया था इसका। तो मैंने वहाँ पे जब ये सब चीज दिखा तो जो हिंदी वाला मेरा था वो तो मेरा शुरू से ही अच्छा था, और इंग्लिश जब मुझे मिलने लगा तो ये ऐसा चीज है साइंस का, अब साइंस का अगर इंग्लिश खोजेंगे डिक्शनरी में तो बहुत कम मिलता है, नहीं मिलता है। क्योंकि हम लोगों के पास जो कॉन्सेप्ट था केमिकल रिएक्शन, तो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, तो चूंकि हमारे दिमाग में वो चीज कैलकुलेशन होने लगा, तो मैं इन लोगों को सजेस्ट किया कि तुम लोग इंग्लिश मीडियम एग्जाम दो, कुछ नहीं होने वाला है, एकदम आराम से दो। और बहुत ही गर्दा रिजल्ट आया था, मतलब कि सभी बच्चे, फर्स्ट बच्चियां जो थी उस समय नीतीश कुमार का नया नया निकला हुआ था ये 10,000 रुपया वाला, सभी बच्चियां उसका लाभ उठाई। हमको लग रहा है मेरे ट्यूशन से कम उस समय 2.5 लाख 3 लाख रुपया स्कॉलरशिप बच्चियां बटोरी थी। 25 करीब में लड़कियां जो थी, लड़के लड़कियां मिला करके फर्स्ट आई थी और 2.5 लाख रुपए उठाई थी। उसके बाद अब्दुल कलाम का जो आता है मुस्लिम लड़कियों को मिलता है, उसका अलग से लोग को लाभ मिला था। तो बहुत सारी लड़कियों का आगे पढ़ने का जो खर्च था वो ऑलरेडी वो लोग अपना निकाल चुकी थी। तो देखिए कहाँ से सोच ये बदले और कैसे इनको यहाँ पर और सफलता भी मिली है। यहाँ पर मैं आपको दिखाया कि देखिए ये पढ़ती हैं सरकारी स्कूल में और यहाँ पर आकर के इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करती हैं और एग्जाम भी इनको देना है 10th का, तो वो इंग्लिश मीडियम में देना। और यहाँ पर यही सिखाया जाता है एक चीज कि आप पढ़िए सरकारी स्कूल में, वहां पर हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर सकते हैं, और यहाँ पर आकर के इंग्लिश मीडियम में पढ़िए और जाकर जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो वहां पर ये गारंटी देते हैं कि इंग्लिश मीडियम में आप एग्जाम दीजिएगा और आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। 80%, 75% ऐसे रिजल्ट आता है, 75 से ऊपर यहाँ का रिजल्ट आता है। और ये देखिए, एक तो बताएं कि मेरी दीदी पढ़ी थी 85% आया था, कौन से साल में आया था? पिछले साल आया था। पिछले साल 85% सरकारी स्कूल से पढ़ी थी। यस सर। देखिए वो सर, इनकी दीदी सरकारी स्कूल से पढ़ी थी और 85% आया था। और यही यहाँ पर एक चीज आपको सीखने को मिलेगा। ये कह भी रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाइए सरकारी स्कूल में, ट्यूशन करा रहे हैं तो, और नहीं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो ट्यूशन मत कराइए। कहना इनका यही है एक लाइन में। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा था और बाहर दिखा रहा हूं कि पहले कैसे पढ़ाते थे और अब कैसे ये पढ़ा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इसी ब्लैक बोर्ड पे ये पहले पढ़ाते थे, आप देख सकते हैं जो बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ भी बेंच है इसी बोर्ड पे। और अब कैसे पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये है, ऐसे ऐसे ट्यूशन में जाइए जहां पर आपको बदलने का प्रयास करते हैं। ये नहीं है कि ये चीजें हैं उसी को चलने देना लोग चाहते हैं, वहां नहीं। तो यहाँ पर एक बार आकर के विजिट करिए और इनसे मिलिए, डेमो क्लास लीजिए। अगर पसंद आए तो यहाँ पर एडमिशन कराइए, और पसंद नहीं आए तो जहां भी मर्जी हो वहां जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।